नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। रात के 8 बजे वाली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को जरूर से दबाएं जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सुलभता से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर बताएं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था? पहले सारे अवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से जान लें। बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की अवधि होती है। बाल्यावस्था की अवधि कितनी वर्ष तक की होती है? 12 वर्ष तक की अवधि बाल्यावस्था की होती है। उसके बाद आपका शैशवावस्था आता है, 0 से 6 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है। उसके बाद किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। मस्तिष्क का जो 90% तक का विकास हो जाता है वो किशोरावस्था तक हो जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलेंगे। किशोरावस्था की एक मुख्य समस्या क्या है? वजन बढ़ने की, समायोजन की, शिक्षा की, अच्छे अंक प्राप्त करने की। देखिए किशोरावस्था क्या है? स्टेनले हाल ने इसको क्या कहा था? संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था कहा था। इस अवस्था में जब बालक इस अवस्था में जाता है तो उसे समझने बूझने की क्षमता उसकी इतनी पीक पे चली जाती है कि वो गलत सही में भेद नहीं, उसको जो मन में आया वो करता है। और इसमें क्या होता है कि सामने वाले को जो भी इसको अगर कोई चीज समझाई जाती है तो उसमें उसको अपना विरोधाभास समझ में आता है, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रकार की, इस प्रकार कह सकते हैं कि ऊर्जाएं रहती हैं जो कि ये किसी की बात को मानना या फिर किसी रोक टोक को पसंद नहीं करता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसके साथ क्या आ जाएगी? समायोजन की समस्या इसके साथ आती है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या इसके साथ हम चलेंगे 3 की तरफ। 25 से 49 बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहते हैं? देखिए बुद्धि लब्धि आपने एक बार पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा बताएं कमेंट के माध्यम से। हम इस स्पेशल एक बुद्धि नामक चैप्टर पे हम सारे 20-25 क्वेश्चन का हम एक अच्छे से शेड्यूल इसका लेके क्वेश्चन आंसर करा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। बताएं जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मूर्ख बुद्धि। 25 से 49। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। बाल्यावस्था पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अवधि क्या होती है। तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष। 6 से 12 वर्ष किसकी अवधि होती है? बाल्यावस्था की होती है। और किशोरावस्था की होती है 12 से 18 वर्ष होती है। कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। शिक्षक को छात्रों के नाम जानने चाहिए क्योंकि अब देखिए एक शिक्षक है, अगर अपने क्लास में जाता है तो वो बाई नेम और बाई फेस सारे विद्यार्थियों को उसकी पहचान होनी चाहिए। टीचर को सारे विद्यार्थियों के नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। वो उसको क्यों? दूरी कम करने के लिए, संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, अनुशासन के लिए? कोई नहीं। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम बच्चों के नाम से उनको पुकारेंगे ना तो अपनापन महसूस होता है। बच्चा और जो शिक्षक होता है उसके सामने संप्रेषण, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, काफी सुगमता से होता है और उसमें समझ विकसित होती है। चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। हम आपको बार बार बताते हैं 21वीं 20वीं सदी किसका है? व्यवहारवाद का है। किसका है? व्यवहारवाद का है। व्यवहारवाद का है। तो ये बताया कि जब 20वीं सदी व्यवहारवाद का है और तो इस समय शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होगा? व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न के साथ विद्यालय बच्चों को क्या सिखाता है? जीवन में समायोजन, अनुशासन, रटना, केवल ज्ञान? विद्यालय बच्चों को क्या सिखाता है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके चले जाएं और वीडियो को नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें जिससे सारी वीडियो आपको समय से पहुंचते रहे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवन में समायोजन। समायोजन बहुत बड़ी चीज है। अगर बच्चा समायोजित नहीं कर पाता है तो उसका विकास निश्चित रूप से बाधित हो जाएगा। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलेंगे। 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15? जल्दी से बताएं। 14 वर्ष तक
मुफ्त शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 45 के तहत हमें मुफ्त शिक्षा मिलती है। विद्यालय छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? जो ड्रॉप आउट की समस्या आती है, बच्चा बीच से ही क्लास छोड़ के चला जाता है और नामांकन रद्द हो जाता है, बाहर कमाने चला गया या बाल मजदूरी जैसी चीजों में फंस जाता है बालक, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या? गरीबी है, नीरस वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, खेल की कमी। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? नीरस वातावरण। जब अगर कक्षा का वातावरण एकदम नीरस रहेगा तो बच्चा रोमांच महसूस नहीं करेगा, बच्चे का पढ़ने में इच्छा नहीं करेगी और बच्चा क्या करेगा? पलायन कर जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। एकदम निश्चिंत रहें, जो भी प्रश्न कराए जाएंगे सटीक और सुदृढ़ कराए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर करके चले जाएं और जो चीजें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलेंगे हम। सीखने की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? प्रशंसा एवं प्रोत्साहन, सजा, केवल पुस्तक रटना। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये वाले, जल्दी से बताएं। अपेक्षा है आपसे कि कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर जरूर देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रात के 8 बजे वाली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। बालक के विकास के लिए आवश्यक है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बालक के विकास के लिए आवश्यक क्या है? दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम। अगर अच्छे वातावरण में बच्चा नहीं रहेगा तो उसके विकास को प्रभावित जरूर करेगा। और वंशानुक्रम हमने बताया, बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं जो वंश दर वंश चली आती हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। संतान को पिता से कितने % जीन प्राप्त होते हैं? संतान को पिता से कितने % जीन प्राप्त होते हैं? 75, 50, 25, 40। देखिए यहाँ पीपीटी के माध्यम से आपको बताया गया है, बढ़िया विजुअलिटी के साथ आपको समझाया गया है, क्योंकि चित्रात्मक चीजें जल्दी नहीं भूलती हैं, इसलिए ध्यान रखें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दें। आपका सपोर्ट हमारे हौसले को हमेशा बढ़ाता रहता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रोग है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हमने उस दिन चर्चा किया था कि वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों कैसे हैं? लिंग सहलग्न रोग हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग हैं, या अनुवांशिक रोग हैं, या वंशानुगत रोग हैं। इसको बहुत सारे नामों से पूछ सकता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? जो बच्चा होगा कि बच्ची होगी उसका निर्धारण किस लिंग से होता है? किस गुणसूत्र से होता है? पुरुष के XY गुणसूत्र से, केवल माता के गुणसूत्र से, दोनों के वंशावली से, उपलब्ध में से नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पिता का गुणसूत्र X और Y रहता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है। अगर X गया तो क्या हो जाएगा? पुत्री होगी, अगर Y गया तो पुत्र होता है। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 15 की तरफ। वर्णांध व्यक्ति किस रंग में भेद नहीं कर पाता है? ये परीक्षा की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कलर विजन के बारे में एक प्रश्न हर साल लगभग पूछ लेता है, इसलिए लाल और हरा। हमने क्या बताया था कि हमारा परचम यूपी टेट में क्या कर रहा है? लहरा रहा है, तो ल से लाल और हरा से हरा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या कितना है? 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठशाला, वातावरण, छात्रावास, संगीत। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। तो व्यक्तित्व के प्रभाव पे किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। हम किस वातावरण में रहते हैं, कैसे लोगों की संगति में रहते हैं, हमारा उठना बैठना रहन सहन किस प्रकार के लोगों का है, किस समाज में है, ये हमारे व्यक्तित्व पे इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 17 की तरफ। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ, रास, एनास्टासी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर जरूर से बताएं। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? JS रास ने। JS रास ने कहा था। एकदम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इस बार फंसने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी ऐसे प्रश्नों की। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 18 की तरफ। कुंठा या द्वंद्व के समय क्या प्रभावित होता है? कुंठा या द्वंद्व के समय क्या प्रभावित होता है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर जरूर से देंगे। क्या आदि गुण, अंतःकरण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कौन वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? व्यवहारवादी, जैविकी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानवादी, इनमें से कोई नहीं। वंशानुक्रम को अधिक महत्व कौन देगा? एक थोड़ा सा अगर इसमें लॉजिक लगाएंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर निकल के चला आएगा। प्रश्न संख्या कितना? बी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
वंशानुक्रम की बात कौन करेगा? जो जैविकी मनोवैज्ञानिक रहेंगे वो क्या करेंगे? वंशानुक्रम की बात करेंगे। और व्यवहारवादी जो वैज्ञानिक रहेंगे वाटसन, किसकी बात करेंगे? इसकी। और पियाजे, संज्ञानवादी कौन है? पियाजे है। नोट डाउन करते चलिएगा, क्वेश्चन 19 है लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। व्यवहार के स्वरूप का निर्माण कैसे होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों की अंतरक्रिया से। अच्छा, हमारा व्यवहार किस पे निर्भर करता है? हमने भी वातावरण के बारे में चर्चा किया, वंशानुक्रम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि पिताजी हो, दादा हो, माता हो या फिर जो भी हो, उनसे हमारा व्यवहार थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो हमें कहीं कहीं ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, जो कि जीन्स और डीएनए के बारे माध्यम से आपको बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो फिर विद्यार्थियों आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर चले जाएं और अपने मित्रों को शेयर जरूर से कर दें। धन्यवाद। रात के 8 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।